अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर किया करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए गाजर और आलू पोटैटो स्नैक लेके आई हूँ। पोटैटो और गाजर का, और बहुत ही मज़े का स्नैक। आप चाय के साथ खा सकते हैं, वैसे आप बना सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़े का ये रेसिपी है। इसके लिए मैंने एक कद्दूकस करने वाला ले लिया। आलू को मैंने 3 आलू लिए हैं और एक गाजर ली है। दोनों को मैंने अच्छी तरह से काट के तो वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। और अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। ये देखें जी, पहले आलू को करेंगे। ये देखें जी, आलू मैंने कर लिए हैं। अब इसको मैं इनका पानी निचोड़ लूंगी। ये देखें जी, जितना निचोड़ा गया, ये देखें, इस एक बाउल में डालती जाऊंगी। और साथ ही हम गाजर भी कद्दूकस करते हैं। अब ये देखें जी, गाजर को मैं काट लूंगी, ऐसे कद्दूकस कर लूंगी। ये देखें, अब ये मैं गाजर भी इसमें डाल लूंगी। हरी प्याज है, इसका वाइट वाला पार्ट भी है और हरा वाला भी है। और ये आजकल बहुत ज़्यादा आया हुआ है तो आसानी से मिल जाएगा। चलें, ये डाल दिया है, तकरीबन 1 कप के बराबर है हरी प्याज। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। इसके डाल साथ ही जगह कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून भर के, जिससे हम सूप बनाते हैं वही है। और मैदा है 2 टेबल स्पून भर के। और एक अंडा जाएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, स्नैक है ये। नमक जाएगा 1/2 टी स्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ इसमें जाएगा जी चाट मसाला 1 टीस्पून। और काली मिर्चें जाएंगी जी 1/2 टी स्पून। अगर आप तेज़ तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही। और बस इसको ऐसे मिक्स कर देना। और ये जो हमने कॉर्नफ्लावर और ये मैदा डाला है, ये बाइंडिंग के लिए है। बहुत ही मज़े का स्नैक बनेगा। आप जब बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा लगेगा। स्पाइस भी इतने ज़्यादा नहीं है इसमें। अब ये देखें जी, मिक्स कर लिया मैंने। अब ऐसे ही डालते जाएंगे बस। ऑयल गर्म हो गया है। जैसे पकोड़ों की तरह पकोड़े हम फ्राई करते हैं ना, वैसे ही आपने इनको डालते जाना है। हाथ के साथ डालें चाहे चम्मच के साथ डाल दें, जैसे आपका दिल करे। तो बस ये ऐसे ही डालती जाऊंगी मैं। ऑयल पहले ही गर्म कर दिया हुआ था मैंने। मीडियम ऑयल पे इनको करेंगे, ज़्यादा हाई पे नहीं करेंगे, ये जल जाएंगे फिर। ये देखिए, ऐसे ही पकड़ पकड़ के बस आपने डालते जाए, जैसे पकोड़े हम डालते हैं ना, वैसे ही। अब ये देखें जी, बस इनको 3 से 4 मिनट क्रिस्पी से गोल्डन होने तक फ्राई करना है हमने। ये देखें जी, माशाल्लाह से देखें गोल्डन कलर इन पे आ गया और क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो बस इनको मैं निकाल लूँगी सबको। ये बहुत ही मज़े के स्नैक्स बनते हैं। है ये पकौड़ों की तरह ही फ्राई होते हैं, लेकिन ये जो भी आप इनको करें, लेकिन है बहुत मज़े के हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़े के लगेंगे। और अब मैं दोबारा से ये देखे निकाल ली, अब दोबारा डालने लगी हूँ। इनको भी 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे, जब तक कि क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएं। और बस इनको ऊपर नीचे करके साइड चेंज करके और बस इनको फ्राई कर लेना है। और आप इंजॉय करें चाय के साथ, वैसे गेस्ट आए बना सकते हैं। ये देखें, साथ साथ मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ और ऊपर नीचे भी इनको कर रही हूँ ताकि ये फ्राई हो जाए। ये देखें, ये भी हो गए हैं, इनको भी निकाल ली हूँ वैसे ही। और सारे ऐसे ही निकाल लिए हैं। अब ये देखें जी, तैयार हैं हमारे स्नैक्स। और बस ये देखें, बहुत ही मज़े के हैं, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ खोल के। और ये कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखें जी, ये देखें, बहुत ही मज़े के। आप ज़रूर बनाना और कमेंट्स करके बताना आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।